हेलो, वेलकम बैक टू दिस फाउंडेशन बैच जिसमें बैंकिंग की प्रिपरेशन आपने सारे ही चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेट की तरफ। और ऐसा सेट जिसमें कई सारे टाइम्स कुछ पजल्स होते हैं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, डायरेक्शन डिस्टेंस से अदर टॉपिक्स का मिक्सचर होता है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आखिर ये कब पता चलेगा कि हमने जो बेसिक्स पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका है? तो इसी चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए अपन कितने पानी में है, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, ये पार्ट मैंने शुरू किया है। ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स थ्रू आउट द मंथ्स आते रहेंगे आपके लिए। बट आगे बढ़ने से पहले आज तो एटलीस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, कंटेंट ठीक लग रहा है, वे ऑफ टीचिंग ठीक लग रहा है, तो किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं? आपकी तरफ से मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है यार। शेयर करना, सब्सक्राइब करना अच्छा लगता है। एक अलग ही मोमेंटम जनरेट होता है पढ़ाने के लिए। सो उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे इन चीज़ों के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा। क्या लिखा है मैंने, उसमें क्या कोशिश करी उसमें मैंने, एक ऐसा पार्ट जो बैंकिंग में डेडली कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाता है। लिटरली कम पूछा जाता है, कम पूछा गया है, लेकिन जब पूछा गया हिला देगा ऐसी हालत रहती है। हम उसको समझने वाले हैं आज। वो है सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, राइट? तो नेक्स्ट 15 मिनट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ डटे रहेंगे और उसमें हम इस पार्ट को समझेंगे, कैसे अपन इसको यूटिलाइज करेंगे। जहाँ ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, हम कैसे इसका यूज़ करके मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने लिए, राइट? चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? 10% ऑफ अ फैमिली ये विजिट सिट्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। ये रेक्टेंगुलर टेबल के आसपास बैठे हुए हैं। इन सच अ वे दैट 3 ऑफ देम सिट एच ईच लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब समझो ये क्या कह रहा है। सपोज कर लो कि मैंने ये कौन सा है, सॉरी रेक्टेंगुलर है, मैंने ट्रायंगुलर बना दिया। कौन सा है? रेक्टेंगुलर है, मतलब ये कन्फिग्रेशन है। उसमें क्या लिखा है? 3 ऑफ देम सिट एट ईच ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। इसका मतलब ये 1 2 3 1 2 3 ईच लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल बैठा एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। और ये कहाँ फेस कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं, राइट? आगे क्या लिखा है? एंड 2 ऑफ देम सिट एट ईच ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। शॉर्टर साइड पे है, मतलब इस वाले पोजीशन पर है। एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, बट आउटसाइड फेस कर रहा है तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। बस ये कन्फिग्रेशन है। ऑल ऑफ देम इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी, मतलब हमें इसका यूज़ करना है। तो क्या मैं इतना ही छोड़ दूँ? कभी नहीं छोड़ता हूँ। अजम्पशन बनाता हूँ तो अजम्पशन बनाएंगे, एक और कन्फिग्रेशन साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन 1 2 3 1 2 1 एंड 2। क्या सिर्फ इतना कर लेने से ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया या अदर पजल्स की तरफ से आसानी होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? 2 चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। एक तो ब्लड रिलेशन बनाना पड़ेगा साथ साथ में, दूसरा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। आओ देखते हैं क्या लिखा है। P, who is father of R, sits third to the right of Q's daughter-in-law। अब बहुत ध्यान से देखो, इन्फॉर्मेशन क्या है? P, who is father of R। एक इन्फॉर्मेशन दी P की। P कौन है? ये फादर है इसका, R का। P की सिटिंग के बारे में क्या बात कही गई है? सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q's डॉटर इन लॉ। ये जो Q है ना, Q की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब Q के सन की वाइफ, ये कोई है, उसके थर्ड टू द राइट में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से कोई भी एक पोजीशन Q के डॉटर इन लॉ को दे दूंगा। किसको दे दूंगा? Q के डॉटर इन लॉ को। No, it would be difficult for now, at least now. हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस बैच का आगाज़ किया था, इख्तिताम पे पहुंचने वाले हैं।
हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो जितने भी बेसिक चैप्टर्स थे, चाहे पजल्स हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स हो या अदर मिसलेनियस, सारे ही हमने पढ़े हैं। अब आज से मैं शुरू करने वाला हूँ इसका सेट वाइज, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सो ऑन। और इसमें कैसा आएगा, मिक्स आएगा चैप्टर। तो पहले कुछ क्वेश्चन तो मैं बहुत ही बेसिक लेना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, जो कि आप नॉर्मली सॉल्व कर पाओ। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है जो आपको दोबारा इंडिकेट कर रही है कि आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो आप मुझे डायरेक्टली बताओगे कि सर इस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं अटक रहा हूँ कहीं ना कहीं। बट इन केस ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ग्रेजुअली हमें अपना लेवल इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही शानदार पैटर्न की, जो कहीं ना कहीं आपको आपके रिज़ल्ट के क्लोजर लेके जाता जाएगा। और इस सफ़र में साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड साथ में ये कि अगर कंटेंट ठीक लग रहा हो, सब अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे भी मोटिवेशन की कई बार ज़रूरत होती है, राइट। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आज के लेक्चर्स में। सबसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस का है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का है। लेट्स सी क्या लिखा है। 7 persons आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, W इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ X। तो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में X की पोजीशन ले ली और उसके वेस्ट में W की पोजीशन दे दी और डिस्टेंस कितना ले लिया, 4 मीटर। बहुत सिंपल सा पार्ट है। यस, T इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ टू S, लेकिन इसमें 2 T और S है नहीं, छोड़ के चलते हैं। हो, अब हो किसके लिए, मैंने बताया था बेसिक्स पढ़ाते हुए कि अगर एक सेंटेंस में 2 पर्सन्स गिवन हो और उसके बाद अगर WH वर्ड यानी कि हु गिवन हो, देन वी हैव टू कंसीडर इट फॉर द सेकंड पर्सन। बट यहाँ पर अगर बट और एंड मेंशन किया जाता तो वो किसके लिए होता, टी के लिए। तो अभी हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही, एस के बारे में। क्या लिखा है, एस इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट टू क्यू। क्यू भी तो नहीं है, इसका मतलब S इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ Q, इसको भी छोड़ के चलेंगे। अब फिर से हु है, ये हु किसके लिए, Q के लिए। K इज सिटिंग 1 मीटर नॉर्थ ऑफ V, क्या V है, नहीं है भाई, इसमें तो सिर्फ W और X गिवन है। तो आगे बढ़े, हाँ कनेक्टिविटी लेके चलना पड़ेगा आपको आगे। W इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ टू Y। अब W के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ये Y के नॉर्थ में है और कितने मीटर है, 2 मीटर। मिल गई कनेक्टिविटी, यस। आगे y इज सिटिंग 8 मीटर वेस्ट ऑफ t, ये y 8 मीटर वेस्ट ऑफ t है। अब मैंने ये लंबा क्यों ले लिया, क्योंकि ये दूरी हमने 4 ले रखी है, तो ये कितनी 4 और ये अलग से 4 मीटर। आगे t, क्या t आ गया तो हम ऊपर वाली कनेक्टिविटी ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। क्या लिखा है, t इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ s। ये जो t है ये s के नॉर्थ में कितने मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की। क्लियर इतना, आओ और इसको कर लेते हैं। अच्छा, S के बारे में क्या, S इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट टू Q। ये जो S है ये Q के 4 मीटर वेस्ट में है, डन, ओके। अच्छा, अब Q के बारे में, Q इज सिटिंग 1 मीटर नॉर्थ टू V। ये जो Q है ये नॉर्थ में है 1 मीटर V के। क्या सारे डिटेल्स मैंने पुट कर दिए उसमें, आप कहोगे यस सर। अगर आपको बेसिक्स याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो एक काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि हम इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट कंसीडर करते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में ये अरेंजमेंट। हाँ, मेरी बस एक सजेशन है आपसे, वो क्या, इन केस डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती हो तो पुट करते चलिए, बट इन केस डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलती हो तो आप पहले कनेक्टिविटी ढूंढो। जैसे मैंने W और X का मैंने वेट किया, बाकी चीज़ों को छोड़ के मैं आगे गया, पहले मैंने W और X की कनेक्टिविटी ढूंढी, उसको एक्सटेंड किया एंड दोस्त ने अपने आप ही वो कनेक्ट होने लग गया सारे के सारे डिटेल्स। ये मैं बेसिक्स में ही बता चुका हूँ, ये मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ। बट क्या एग्जामिनेशन के टाइम में इस प्रोसेस को फॉलो करते टाइम कुछ अदर चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। देन आई वुड से यस, आपकी स्पीड अभी तक इतनी अच्छी हो गई होगी कि इस पूरे क्वेश्चन को रीड करने और स्ट्रक्चर बनाने में 30 सेकेंड से 45 सेकेंड्स के बीच का टाइम लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब हमने जो बेसिक्स पढ़ा
उसको इसलिए पढ़ा कि नॉलेज गैदर करें, फिर उसके बाद अब हमें उस नॉलेज का अपने स्पीड अप में यूज़ करना है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बैंकिंग का प्री आपसे मांगती है मैक्सिमम स्पीड। 20 मिनट्स में मैं 35 तो नहीं बोलूँगा, बट 20 मिनट्स में 30 अटैम्प्ट 30 करेक्ट, 32 अटैम्प्ट्स 31 करेक्ट, इतने पे जाना पड़ेगा आज के कंडीशन, आज के कंपटीशन को देखते हुए। क्या ये समझ आया? आई होप यस। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अच्छा, हमें इस एक्स के बारे में पूछा गया है ना। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ, क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो रिस्पेक्ट के बाद जो पर्सन है हमें वहाँ पहुँचना है, और इस पर्सन से हमें क्यू की तरफ देखना है कि ये किस डायरेक्शन में है। अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हो वेल एंड गुड, अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो फिर से यहाँ फ्रेम कर लीजिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये किसके बीच में है, नॉर्थ वेस्ट के। सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। इज इट गिवन राइट देयर? यस, नॉर्थ वेस्ट। इज इट क्लियर? यस। अच्छा, सपोज कर लो कि मैं इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पीपीटी में वो बाद में देखेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन खुद पूछ लेता हूँ कि बेटा आप मुझे ये बताओ, आप मुझे इस W से V के बीच में मिनिमम डिस्टेंस करके बताओ। W से V के बीच में मिनिमम, और ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये आप मुझे भेजोगे 100% सॉल्व करके। उस पर कमेंट करना वीडियो पे, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा कोई तो बच्चा है जो इसको सॉल्व करके कमेंट कर रहा है। कहाँ ये रहा W, हमें इस W से किसको कनेक्ट करना है, V को। क्लू मैं बता चुका हूँ, मैं थोड़ा सा क्लू एक बार और बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास ऐसा कन्फिग्रेशन है, हमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा, मैंने मिनिमम पूछ लिया, तो वर्चुअल लाइन कनेक्ट कर लीजिए, बट ट्रायंगल शेप नहीं बचता है, तो कोई तो ऐसा लाइन है जिसको आप एक्सटेंड करोगे तो परपेंडिकुलर जाके वो कट कर देगा और आपको आंसर्स के करीब पहुँचा देगा। इज इट क्लियर? आई थिंक यस। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, इस पे बेस्ड आपके कई सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर लिया है इसके स्ट्रक्चर को, तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर पूरी पीपीटी में जितने क्वेश्चन है सारे का सॉल्यूशन कराओ, आप तो 2 करके चले जाते हो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गिवन पैसेज से स्ट्रक्चर तक पहुँचा देना। क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्यूशन करिए, नहीं होता हो या आपके आंसर्स अगर ऑप्शंस में नहीं है तो आप मुझे लिख के भेजिए, फिर मैं तो हूँ ही आपके लिए इधर, राइट। चलिए आगे क्या लिखा है, ये क्या है, ये कोडेड है। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, वन ऑफ द ईजीएस्ट है। क्यों? क्योंकि आज के कोडेड के पैटर्न में मैंने बेसिक क्लास में आपको 3 चीज़ें पढ़ाई थी, याद होगा। पहला मैंने वैसा कोडेड पढ़ाया था जिसमें नॉर्मल ये पैटर्न है। दूसरा मैंने कोडेड पढ़ाया था जिसमें पहले भी नंबर, इट मीन्स यहाँ भी एक नंबर मेंशन होता है, यहाँ भी आपको नंबर से नंबर्स का रिलेशन। और एक तीसरा पैटर्न भी कोडेड का पढ़ाया था जिसमें ईदर और की कंडीशन होती है, लिखा होता है A%B मीन्स A इज़ ईदर 4 मीटर और 9 मीटर नॉर्थ ऑफ B। आपको नहीं पता, सेटलमेंट करना होता है। याद है? यस यस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर से देखो, फिर से मैं इसको सॉल्व स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका यूज़ करके जो क्वेश्चन बनने वाला है उसका सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। वेल डन। एंड देन आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे से पहले वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट में आप स्ट्रक्चर बनाओ, देन कम टू मी, देन अपन ट्राई करेंगे। राइट, गो ऑन। यस। अच्छा, ये क्या इन्फॉर्मेशन है? लिखा है A एंड B मीन्स A किधर है? वेस्ट में है। कितना है? 9 मीटर। क्या इसमें एज सच बहुत खास है? नहीं तो करें क्या, तो डायरेक्टली यहाँ चल लेते हैं ना एक्सप्रेशन पे। अच्छा, क्या लिखा है? M एंड N। एंड का क्या मतलब है? ऊपर ही तो है, वेस्ट में फर्स्ट। इसका मतलब ये जो M है ना, ये जो M है ये वेस्ट में था किसके? N के। यहाँ बनाऊँ क्या? नहीं, थोड़ा सा नीचे। और तो क्वेश्चन लिखा है, आप देख लेना ध्यान से। ये M जो है वो वेस्ट में है किसके? N के। और डिस्टेंस कितनी है? 9। डन। ओके। दूसरा क्या है? N परसेंटेज है। परसेंटेज का क्या मतलब है भाई? साउथ में कौन? पहले वाला। इसका मतलब कह रहा है बेटा ये N जो है वो साउथ में है A के। A के साउथ में है N, और डिस्टेंस कितनी है? ये 4 मीटर मेंशन कर लिया। यही कनेक्टिविटी, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्या है? A परसेंटेज C। अब क्या कह रहा है? A साउथ में है C के,
ए भी साउथ में है सी के, कितने मीटर, कितने मीटर, 4 मीटर। तो ए अगर साउथ में है सी के तो सी यहाँ रखना पड़ेगा, ये भी डिस्टेंस 4 मीटर। इज इट क्लियर? यस, ओके। अब फिर क्या लिखा है, सी एंड ओ, और एंड का मतलब है वेस्ट। सी हमारा वेस्ट में है किसके, ओ के, और डिस्टेंस कितने हैं, 9 मीटर। कन्फिग्रेशन समझ आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी। मैंने फर्स्ट वीडियो सेट वाइज से होने की वजह से मैंने क्वेश्चंस ही इतने इजी लिए हैं ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर लो, कोई भी दिक्कत आपको ना होने पाए। मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी तो यही है कि आपको पहले ट्रैक पे लेके आऊँ, फिर चलना सिखाऊँ, फिर दौड़ना सिखाऊँ, फिर उड़ना सिखाऊँ, और साथ में मैं भी उड़ता रहूँ, है ना। अब आगे क्या लिखा है, ओ स्टार पी एंड पी स्टार क्यू। ओ स्टार, स्टार का मतलब क्या है, नॉर्थ। तो कह रहा है कि ओ नॉर्थ में है, ये जो ओ है वो नॉर्थ में है पी के, बट डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। ओ नॉर्थ में है पी के, डिस्टेंस कितना, 7। अब मैं यहाँ क्यों रुक गया, क्योंकि ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, 8 मीटर, तो मैंने अगर इसको पी पुट कर दिया यहाँ पर, इसका मतलब नीचे 1 मीटर का डिस्टेंस और रखना पड़ेगा, राइट, इसलिए रुका। अच्छा, अब क्या पी स्टार क्यू, तो कह रहा है कि पी भी नॉर्थ में है किसके, क्यू के, कितने, 7 मीटर। तो इस पी के रिस्पेक्ट में क्यू को यहाँ लाना पड़ेगा, और अगेन ये वाला डिस्टेंस 7 मीटर, तो 1 मीटर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, नीचे 6 मीटर। क्या हमने सक्सेसफुली वो कन्फिग्रेशन फ्रेम कर लिया? आंसर है यस। डन। तो आई होप आपने मेरे से भी जल्दी और रफ्तार में इसका सॉल्यूशन किया होगा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आया था मैं, इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर ये कन्फिग्रेशन हमने बना लिया तो क्वेश्चन क्या पूछा, देन क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। अब हमें इसमें ढूंढना है कि भाई क्यू किधर है, हमने देखा क्यू यहाँ है, अच्छा सी किधर है, यहाँ है। तो अगर इस सी से क्यू को देखना हो तो कैसे देखेंगे, मैंने क्या बोला था कि रिस्पेक्ट के बाद जो पर्सन है आपको वहाँ पहुँच जाना है, और वहाँ से उसको देखना है जिसकी बात की गई, तो सी पे चलेंगे। अब अगर यहाँ आपको नहीं पता चलता हो तो मैंने अभी भी बताया था, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये किसके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस वन इज द। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी प्रीटी क्लियर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब आज मैं देखो इस पीपीटी में ऑल्दो अभी 2 से 3 और क्वेश्चन है, बट इसी कन्फिग्रेशन पे बेस्ड है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया बनाने की ज़रूरत है। आगे जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दूँ, अगर क्वेश्चन की बात करें ये वाला, तो हमें कुछ करना है क्या, इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है ना, उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हमें क्या करना पड़ेगा, उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हमें इसका यूज करके एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेना है, और उसे इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लोगे आप, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या और भी है क्वेश्चन? यस, नहीं, 2 ही क्वेश्चन था, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने फिर से कोशिश ये करी है कि पिछले 45 क्लासेस में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाते हुए दिया, जितना क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्यूशन किया, उसको रीचेक करूँगा मैं अगले 10 वीडियोज़ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ। वीडियोस भी आपके कहने के हिसाब से मैं बहुत लंबा नहीं रख रहा हूँ, ओनली मैक्सिमम 15 मिनट, ताकि आपको आसानी लगे देखने में, करेक्ट है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन, एडवाइस, ये मेरे राइट्स है, मैं उससे आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, प्रॉपरली वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो पैटर्न मैंने आपके लिए सेटल्ड किया है उसको सॉल्व करिए। कई सारे टाइम बच्चों का ये आता है कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो ये कर रहा हूँ। नो, सी आई डोंट थिंक पजल्स या रीजनिंग में कोई बहुत इजी और कोई बहुत मुश्किल होता है। टाइम कंजम्पशन के ऊपर होता है, और आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट वीडियो के लिए नए पैटर्न, नए क्वेश्चंस, लेकिन हर वीडियो में मैं थोड़ा सा लेवल अप करूँगा ताकि आप चेक एंड बैलेंस्ड रहो, आप ही ओवरवेल्म्ड ना हो जाओ कि अच्छा इसमें तो 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पे 3 मतलब 6 क्वेश्चन थे, मैंने प्रॉपर सॉल्व कर लिया तो मुझे तो बहुत आ रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं बना हूँ आपके साथ। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो जो बहुत शानदार आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।